हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज की हमारी वीडियो है एनसीईआरटी सीरीज़ पर बेस्ड, जो हमने शुरू कर रखी थी क्लास 11th के लिए। ठीक है, उसमें हम अकाउंटेंसी के 3 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं और चैप्टर 3 के जो हमारे एक्सरसाइज है और न्यूमेरिकल पोर्शन है वो हमारा पेंडिंग रहता है, उसको आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो गाइज, इसमें जो हमारा मेन मोटिव है इस सीरीज़ का वो यही है कि जो मीन्स जिनको एक्चुअल में ये चाहिए है, जो मीन्स एक्सपेंसिव जो ट्यूशन्स हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो है ये वीडियोस मीन्स ये सीरीज़ लाई गई है। ठीक है, होप सो इससे जो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पर भी कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बोल सकते हैं, तो मैं आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, ओके, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें स्टेट द 3 फंडामेंटल स्टेप्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस। जो 3 स्टेप्स क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में, देखो गाइस, जो हमारा वेरी फर्स्ट जो होता है स्टेप, वो ये होता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। पहले हमारा जो काम होता है कि हम चेक करें कि जो एक्चुअल में ट्रांजेक्शन हुई है वो उसके साथ क्या है, कोई एविडेंस भी है या नहीं है, या वैसे ही रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम करेंगे वाउचर्स के द्वारा चेक करेंगे। ठीक है, उससे वाउचर से हमें ये पता चल जाएगा कि वेदर द एंट्री हैज़ बीन टेक प्लेस और नॉट। ओके, सेकेंड वन इज़ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब हमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि हाँ जो एंट्री है वो एक्चुअल में मीन्स सही करी गई है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, इन जर्नल्स में। ठीक है, उसकी एंट्री पास करेंगे। देन फिर क्या करेंगे, क्लासीफाई इंडिविजुअल अकाउंट्स इन लेजर। ठीक है, उसके बाद हमने देखो जर्नल बना लिया। जर्नल में हम क्या करते हैं, सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो एक में ही एंट्री हम पास करते हैं। जैसे जो बिज़नेस हमने कमेंस किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 लाख से हमने बिज़नेस कमेंस किया है, देन उसमें हम उसकी एंट्री पास कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्नीचर 5 लाख का परचेज़ किया है, तो इसमें फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, वो फर्नीचर अकाउंट का है, लेकिन उसको हम बाद में लेज़र बाद में बनाएंगे, पहले हमें जर्नल में एंट्रीज़ करनी होती हैं। ये बहुत मतलब बेसिक पॉइंट है, हमें पहले जर्नल में एंट्रीज़ करनी होती हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जिस अकाउंट की होती है वहाँ पोस्ट की जाती है लेज़र में। ठीक है, आपको ये आई थिंक क्लियर हो गया है, और मैं आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, इसका क्वेश्चंस भी है आगे। ठीक है, पहले हम जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद ही लेज़र बनाया जाता है, उसके बाद ही लेज़र के डिफरेंट अकाउंट्स में परचेज अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, डेबिट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, जितने भी अकाउंट बनेंगे वो बाद की बात है। ठीक है, फोर्थ वन इज़ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे अकाउंट्स हमारे बन चुके हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे कि उससे हमें क्या है कि हमें कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कितने हमने एसेट खरीदे, इससे हम सब पता लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कम्युनिकेटिंग टू डिफरेंट यूज़र्स। हमारा रिज़ल्ट आ गया कि हाँ हमें प्रॉफिट हुआ है बिज़नेस में 1 लाख का, 1 करोड़ का, और वी कैन से दैट कि अगर हमें लॉस हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यूज़र्स हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो हमारे मीन्स शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स हैं, जो उन सबको क्या कर, जो हमारे यूज़र्स हैं इन द सेंस जितने भी लोग हमारे कंपनी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना पैसा कंपनी में लगाया हुआ है, तो उनसे हमें बताना पड़ेगा कि कंपनी लॉस में चल रही है, उनके साथ जो है अपनी पोजीशन को डिस्कस करना होगा। ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन कंपनी छुपाती है शेयर होल्डर से, तो ये उनके साथ फेयर नहीं होगा, और वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि आप हमें ट्रू एंड फेयर अपनी पोजीशन नहीं बता रहे हो, तो उस पर क्या हो जाएगा, उनकी गुडविल पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ओके, मैंने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, जो नॉर्मल है उसमें हमें देखना है कि देखो हमने पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करना है, दूसरा रिकॉर्ड करना है, थर्ड में हमें उसे क्लासीफाई करना है इंडिविजुअल अकाउंट्स में, फिर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन कम्युनिकेट टू इट्स यूज़र्स। ओके,
आप क्या कर सकते हैं, ये देखो मैं हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके पास कम टाइम है या कुछ भी है तो आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ओके, स्पीड बढ़ाकर आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको हर चीज़ बताऊँगी। Why is the evidence provided by the source document important to accounting? ठीक है, एविडेंस क्यों प्रोवाइड किया जाता है? What is the evidence by source document important to accounting? एविडेंस जो होते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं? इट प्रोवाइड्स एविडेंस दैट अ ट्रांजेक्शन हैज़ एक्चुअली अकर्ड। ठीक है, ये हमें ये बताती है कि जो ट्रांजेक्शन है वो एक्चुअल में हुई है। सेकेंड वन क्या बताते हैं कि ये रिलेवेंट अबाउट डेट, अमाउंट, टाइम, पार्टीज इन्वॉल्व एंड अदर डिटेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ये हमें ये बताती है कि कितने इसमें पर्सन इन्वॉल्व हैं, कब ये हुई थी, किस टाइम हुई थी। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें ये वेरीफाई हो जाता है कि हाँ इतने अमाउंट की हुई थी, इस दिन ये जो ट्रांजेक्शन हेल हुई थी। ओके, इट्स एक्ट एज एन प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इससे क्या कर सकते हैं हम, कोर्ट में क्या कर सकते हैं, अगर हमें कोई परेशानी या कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो हम इसे कोर्ट में इसके अगेंस्ट जा सकते हैं, इसको एज अ प्रूफ शो कर सकते हैं। अगर देखो कोई ट्रांजेक्शन आपने जैसे कोई सामान ख़रीदा कहीं से, ठीक है, 5000 का आपने कोई सामान ख़रीदा, लेकिन आपके पास उसका बिल नहीं है। ठीक है, और बाय चांस वो जो सामान आपने ख़रीदा है वो ख़राब, जो आउट ऑफ डेट होता है, लेकिन आपके पास उसका कोई बिल नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, कोर्ट में आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास बिल नहीं है उसका। ओके, तो आपके पास हमेशा बिल मैंडेटरी है, चाहे आप जो भी सामान लेके आए उसका बिल ज़रूर बना के लेके आए, ताकि आप उसको फ्यूचर में उसके अगेंस्ट जाएं तो आपके पास लीगल प्रूफ हो। ठीक है, इट हेल्प्स इन वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ऑडिटिंग प्रोसेस। क्या होता है, जब आपकी कंपनी की ऑडिटिंग हो रही होती है उस टाइम पे जो क्या ऑडिटर है वो सभी ट्रांजेक्शन्स को, ये नहीं है कि पूरे साल के ट्रांजेक्शन को एक एक को देखेगा, नहीं, उसमें से ऐसे होता है रेंडमली वो पिक करते हैं, वहाँ से कोई किसी जो ट्रांजेक्शन है उसका वाउचर वो लोग मांग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो कंपनी क्या करती है, सभी वाउचर्स को मेंटेन करके रखती है कि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत आए हमारे पास तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें ईज़िली। हम अपना वाउचर दिखा देंगे कि हाँ देखो इस ट्रांजेक्शन का हमारे पास ये एविडेंस है। ओके, तो ये एविडेंस हमारे पास होना ज़रूरी है, उसके बेस पर ही हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अगर बाय चांस कोई कई बार क्या होता है, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, उनके लिए बिल नहीं बनता है, लेकिन उससे क्या करेंगे हम, अगर किसी चीज़ का हमारे पास बिल नहीं है तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम जो हमारे सीनियर होते हैं या जो हमारे मैनेजर होते हैं या फिर कंपनी के जो CEO होते हैं, उनसे क्या करेंगे, उस चीज़ के लिए स्पेशली लिखवा लिया जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ है। अगर वो बहुत लार्ज अमाउंट की हो, आई मीन टू से बहुत जो हमारे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उनको इतना ज़्यादा इस चीज़ में कंसिडर नहीं किया जाता है। ओके, शुड अ ट्रांजेक्शन बी फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ जर्नल और लेजर, वाई? ठीक है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो जर्नल की एंट्रीज होगी वो पहले होगी, उसके बाद ही लेजर अकाउंट बनेगा। उसका रीज़न ये है, A journal forms the basis for posting transactions into their respective accounts into ledger। पहले हम क्या करेंगे, जो हमें कंप्लीट जो है डिटेल प्रोवाइड करता है ऑफ ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। एक एंट्री में हमें ये बता देता है कि जब हम जर्नल में एंट्री करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक एंट्री से ये पता चल जाता है ये एंट्री कब की है, क्योंकि उसमें डेट भी मेंशन होती है, डेबिट क्रेडिट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, पर्टिकुलर्स के नीचे हमें उसमें कमेंट भी जो मेंशन करनी होती है कि ये किसके रिगार्डिंग की गई है। ठीक है, तो इससे हमें प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये ट्रांजेक्शन क्यों रिकॉर्ड करी गई है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। देखो यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट, पहले हम सोर्स डॉक्यूमेंट से क्या करेंगे, अपना जर्नल बनाएंगे, जर्नल के बाद हम लेजर बनाएंगे। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है, इसमें डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि आपके जर्नल पहले बनेंगे या लेजर पहले बनेगा। ठीक है, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, आर डेबिट और क्रेडिट्स लिस्टेड फर्स्ट इन जर्नल एंट्रीज, आर डेबिट और क्रेडिट इंटेंडेड।
इसका मतलब क्या है, जो डेबिट और क्रेडिट हैं वो पहले से ही एडेड होते हैं या फिर हमें बाद में उनको बनाना होता है। देखिए आपको आई थिंक परफॉर्मा इसका आता होगा, ठीक है, बुक में बहुत अच्छे से गिवन है, लेकिन मैं आपको इसका परफॉर्मा भी बता देती हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये इसका परफॉर्मा होता है, यहाँ पर डेट आती है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आते हैं, यहाँ पर जनरल फॉलियो आता है आपका, यहाँ पे आपका डेबिट और यहाँ आपका क्रेडिट अमाउंट आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आता है, अमाउंट, ओके। ये जो आपका ये परफॉर्मा है, ये है आपका परफॉर्मा जर्नल एंट्री का। यहाँ पर आपको डेट करनी है और यहाँ पर आपको एंट्री पास करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मशीनरी खरीदी है 5000 की, तो क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 5000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 5000 अगर आपने बैंक से दिए हैं तो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, और यहाँ पर आपको ब्रैकेट डाल के और यहाँ पर मेंशन करनी है परचेज ऑफ मशीनरी, ठीक है, और बंद कर देनी है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री पास करनी है यहाँ से, ठीक है। आपको ये लाइन नहीं डालनी है, बट ये मतलब अंडरस्टूड होती है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंट्री, फिर सेकेंड एंट्री, ऐसे जो एंट्रीज़ हैं वो पास होती जाएंगी, ओके। होप सो आपको समझ आ गया है, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। इससे पता चल गया ना कि 2 कॉलम होते हैं, आपका डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट ऑलरेडी उसमें मेंशन होता है, ऑलरेडी कॉलम्स होते हैं। वाई आर सम अकाउंटिंग सिस्टम्स कॉल्ड डबल अकाउंटिंग सिस्टम्स, ठीक है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्यों बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है कि जो कोई भी एंट्री पास होती है उसका डबल इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे अकाउंट्स पर, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया है, फर्नीचर परचेज़ किया है 10,000 का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे, उसे डेबिट कर लेंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। हमारे पास से कैश चला जाएगा तो हम कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्रेडिट कॉलम में हम डाल देंगे 10,000 और वहाँ पर फर्नीचर अकाउंट में डाल देंगे 10,000 उसमें डेबिट अकाउंट में, ठीक है। तो आपको जो एक एंट्री आप पास करते हो तो उसके डबल इफेक्ट आपको मिलता है देखने को, ठीक है। इसलिए क्या होता है, डेबिट का जो अमाउंट होता है वो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एंट्री होती है उसका डबल इफेक्ट होता है, ओके। ये देखो यहाँ पर गिव अ स्पेसिफिमेन ऑफ एन अकाउंट, इसमें देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये किसी भी, जैसे हमने परचेज अकाउंट बना लिया, या फिर हम बोल सकते हैं मशीन, कोई भी अकाउंट हो, ये उसका परफॉर्मा है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। ये किसी वैसे अकाउंट का है, अगर हम सिंपल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, अगर हम सिंपल एंट्री पास करते हैं तो क्या रहेगा, हमें सिर्फ इतना लेना होता है, ये यहाँ से यहाँ तक लेना होता है हमें, तो यहाँ पर एक कॉलम और बन जाएगा, यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट, यहाँ पर क्रेडिट वाला अमाउंट, ठीक है। ये जो जर्नल का परफॉर्मा इधर वाला बन जाएगा, और ये जो इस साइड का जो ये पोर्शन है, ये सिर्फ कौन से अकाउंट्स में बनता है, जब हमें मशीनरी, जब हम लेजर बनाते हैं तो इस तरह का परफॉर्मा बनाएंगे जिससे ये दिख रहा है, ठीक है। जब हम लेज़र बनाएंगे तो इस तरह का परफॉर्मा बनाएंगे, और जब हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो इसका वन साइड हम ले लेंगे और उसमें सेम क्या हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू द 7th क्वेश्चन, व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम फॉर बोथ लायबिलिटी एंड कैपिटल। इसमें कैपिटल और लायबिलिटी के लिए जो रूल्स हैं वो मैंने उसमें क्लियर कर दिया था, जो वीडियोस है पीछे उसमें, ठीक है। थोड़ा मैं इसमें भी बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज टुगेदर विद द
internal sources like capital invested by the proprietor is termed as liability to the business। ठीक है, अगर क्या करता है कोई प्रोप्राइटर जो है मीन्स जो कैपिटल लेकर आता है, फॉर एग्जांपल ए जो है एक प्रोप्राइटर है, ठीक है, वो कैपिटल लेके आया, तो ठीक है, तो उसका क्या जो एंट्री होगी वो होगी उसमें जो होगी, जैसे वो 50,000 कैश लेके आया है कैपिटल के फॉर्म में, तो उसका जो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ओनर्स का जो अकाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है और क्रेडिट उसका कैश हो जाता है। ठीक है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ट्रीट्स बिजनेस एंड बिजनेस ओनर सेपरेटली। ठीक है, बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है। ठीक है, हम ये नहीं कर सकते कि हम ओनर जो है घर का सामान लेके आ रहा है तो उसमें एंट्री पास कर रहा है कि नहीं मेरे इतने पैसे लग गए हैं, मैं घर के लिए कोई मशीनरी लेके आया हूँ 1 लाख की, तो मैंने बिजनेस में ऐड कर दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बिजनेस अलग है, बिजनेस ओनर अलग है, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों को डिफरेंट ही ट्रीट किया जाएगा। ओके, capital of the owner is treated as liability to the business because the business has to repay the amount of the capital to the owner। ठीक है, उसको क्या लाइबिलिटी समझा जाता है कैपिटल को, क्योंकि वो बाद में क्या करता है ओनर को देना होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, हमें देना होता है। ऑन अनदर हैंड इफ़ लाइबिलिटी इज़ पेड इट रिड्यूसेस लाइबिलिटी एंड सो इट इज़ डेबिटेड। अगर लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डेबिट साइड, उसको हम क्या अपनी लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल एंड नेट लॉस रिड्यूस द कैपिटल एंड सो कैपिटल इज डेबिटेड। तो क्या होता है जो इससे जो हमारे कैपिटल अगर जो है कम हो जाएगी और या लॉस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा हमारे कैपिटल, तो हम क्या करेंगे डेबिट कर लेंगे। हमारी जो लाइबिलिटी है वो रिड्यूस होगी तब भी हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। देखो ये जो आपको थोड़ा होच पोच सा लग रहा होगा इसमें, ठीक है, मैंने उसमें बहुत अच्छे से करा दिया था, सिर्फ मैं इसका ये जो आपको बता रही हूँ, और क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि लाइबिलिटी और कैपिटल का क्या रोल है और जब कैसे ये घटते बढ़ते हैं, कैसे हम इसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ओके, now come to the next question, what is the purpose of posting journal folio number that are entered in the journal at the time of entries are posted to the accounts। देखो मैंने जो फॉर्मेट बनाया था, हमने जो फॉर्मेट देखा था, देखो यहाँ पर जर्नल फोलियो है। ये जर्नल फोलियो हम क्यों यहाँ पर करते हैं पास, इसका क्या बेनिफिट है, इसमें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, journal folio number is the number that is entered in the ledger at the time of posting into the respective accounts। ठीक है, it helps in determining whether all transactions are properly posted in their accounts or not। it is recorded at the time of posting and not at the time of recording of transaction। ठीक है, जर्नल फोलियो का जो होता है वो हम कब करते हैं, जब करते हैं जब हम पोस्टिंग कर रहे हों। ठीक है, जो हमारे जो लेजर बना रहे हों तब भी जर्नल फोलियो का यूज़ होता है। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज में नहीं होता। द पर्पज़ ऑफ जर्नल फोलियो नंबर इन द लेजर इज़ बिकॉज ऑफ द गिवन बिलो। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, जर्नल फोलियो हेल्प्स इन लोकेटिंग द एंट्रीज। कई बार क्या होता है हमें बहुत सारी साल की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, बहुत लंबी, जो हमारा कैश बुक एंड ये परचेज बुक, मशीनरी बुक जो बन जाती हैं, तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है किसी ट्रांजैक्शन को फाइंड करना। इसलिए क्या है जर्नल फोलियो में क्या है हम मार्क करते हैं नंबर्स को। इन अदर वर्ड्स जर्नल फोलियो नंबर हैव टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द रिलेटेड जर्नल एंट्री एंड सब्सिडरी बुक इन द जर्नल बुक। ये हमें हेल्प करता है कि कहाँ पर जो हमारी ट्रांजैक्शन लोकेट कर रही है। Journal folio number is accounts ensure that recording in the books of original entry has been posted or not। इससे हमें क्या पता चलता है जो ओरिजिनल बुक्स में हमारी एंट्री हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एंट्री। इसका जब आप प्रैक्टिकल यूज़ करोगे ना जर्नल फोलियो का, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, what entry debit or credit would you mark, increase revenue, decrease in expenses, record drawings, record the fresh capital introduced by the owner। जो फर्स्ट एंट्री है हमारी इंक्रीज इन रेवेन्यू, जब हमारे जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं,
इट इज़ क्रेडिटेड एज इट इंक्रीजेज द कैपिटल। रेवेन्यू हमारी जो फर्म में आएंगे, कंपनी में आएंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको हमारे जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस एंड इट कैपिटल इंक्रीजेज इट इज़ क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट इज क्रेडिट एज ऑल एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंस, ठीक है। इफ़ एक्सपेंसेस डिक्रीज देन इट इज़ क्रेडिट। लेकिन एक्सपेंसेस का वैसे तो डेबिट बैलेंस होता है, हम जो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं ये फॉर्मूला भी है, ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट व्हाट ऑल इनकम्स, ठीक है। सभी इनकम्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। रिकॉर्ड ड्राइंग्स, कैपिटल हैज़ क्रेडिट बैलेंस इफ़ द कैपिटल इंक्रीजेज देन इट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। हम जब ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स आर डेबिटेड एज दे डिक्रीज द कैपिटल। ड्राइंग्स क्या होते हैं, जो हमारा जो ओनर अपने बिहाफ पर जो खर्चा करता है, जो उसके अपने यूज़ के लिए जो पैसा निकालता है कंपनी से, उसको हम ड्राइंग ट्रीट करते हैं, ओके। रिकॉर्ड ऑफ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, ठीक है। कैपिटल हैज़ क्रेडिट बैलेंस इफ़ कैपिटल इंक्रीजेज देन इट इज़ क्रेडिट, द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल बैलेंस सो इट इज़ क्रेडिट। ये आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगा, आपको डेबिट क्रेडिट बहुत अजीब लग रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। आपको ये देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इसमें आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, बजाय कि आपको यहाँ पर एंट्रीज पास करके दिखानी चाहिए, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ अ ट्रांजेक्शन हैज़ द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एन एसेट, इज़ द डिक्रीज रिकॉर्डेड as a debit or credit? If the transaction has the effect of decreasing a liability, is the decrease record as a debit or credit? ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, एक मिनट। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, सेल ऑफ फर्नीचर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन फर्नीचर। इससे क्या हुआ, देखो इसमें क्या हुआ है, इन्होंने फर्नीचर को बेच दिया। जब हम फर्नीचर को परचेज करते थे तो क्या होता था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हमने अब की बार क्या है, बेचा है इसे, तो क्या आएगा, हमारे पास कैश आएगा और फर्नीचर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ओके। ये चीज़ समझ आ रही है। तो जो चीज़ है उससे मीन्स मैटर करता है, जो ट्रांजेक्शन है उससे मैटर करता है कि वो डेबिट हो गई क्रेडिट हो गई, ठीक है। ये कोई फर्दर रूल नहीं है कि हाँ आपको ये वाली तो आपको डेबिट करने हैं, ये क्रेडिट नहीं। जैसे जब हम बेच रहे हैं तो हमें देखना है हमारे पास आ क्या रहा है, ठीक है। हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, जो हमारे से जा रही है उसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसमें क्या करेंगे, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। ये कोई जर्नल यहाँ पर पास नहीं हो रही है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, हर्षा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, ठीक है। हर्षा ने अपना बिजनेस शुरू किया 2 लाख के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज इन कैश 2 लाख यहाँ पर डेबिट साइड और 2 लाख हम वहाँ क्रेडिट साइड लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो 2 में इंक्रीज इन कैपिटल, हमारे पास कैश तो आया ही है, हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, तो हम यहाँ क्रेडिट साइड भी डालेंगे इसको, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। जो नमन से हमने क्या है 40,000 के गुड्स परचेज किए हैं, तो इससे क्या आएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट, इंक्रीज इन स्टॉक हो जाएगा और डिक्रीज इन कैश। अगर जब हमारे पास कैश जो डिक्रीज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे इसकी जो एंट्री जो हो जाएगी वो क्या होगी, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, गुड्स अकाउंट डेबिट बाय 40,000,
ठीक है। और टू कैश अकाउंट, यहाँ पे नमन आपको मीन्स वैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हमें सिर्फ इससे मतलब है कि मीन्स क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट, किसके पास आया है, किससे गया है, ये चीज़ हमें मैटर करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 40,000 आ जाएगा, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया है। देखो हमने परचेज़ किए हैं, हमारे पास गुड्स आए हैं, ठीक है। हमने कैश क्या कर दिया, हमारे पास से कैश चला गया, तो हमारे पास से कैश चला गया तो 40,000 आ जाएगा। यहाँ पर एंट्री ऐसे ही पास की हुई है। इसको क्या किया है, माइनस में हम अगर डिनोट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ब्रैकेट का साइन ये हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे उसमें अमाउंट को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे 40,000, ओके। इससे क्या हो जाएगा, इससे हम इसमें कोई माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है, ना ही हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं कहीं पर भी। अगर हमें प्लस माइनस डिनोट करना है तो हम क्या करते हैं, उसे ऐसे ब्रैकेट में उस अमाउंट को लिख देते हैं, तो उससे हमारा क्या है, ये पहले से ही अंडरस्टूड होता है, ठीक है। ये पहले से अंडरस्टूड होता है कि ये ब्रैकेट का साइन है, ये क्या कर रहा है, माइनस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्री, सोल्ड गुड्स टू भानु पोस्टिंग 10,000 रुपीज़ 12,000। हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा है भानु को, जो 10,000 के थे और हमें 12,000 में बेच दिए, ठीक है। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू भानु अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 12,000 आ जाएगा। हमारे पास क्या हुआ है, जो हमारे डेटर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हमें दिख नहीं रहा है कि उसने हमें जो पे किया है, तो हमने सिर्फ ऐसे इसके जो करेंगे, सोल्ड गुड्स टू भानु 10,000 और 12,000, यहाँ पर क्या कर देंगे, इनका जो टोटल आ जाएगा, यहाँ पे हमने 12,000 के जो हमारे डेटर्स बन गए हैं भानु, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपना अमाउंट, ठीक है। क्योंकि हमारी जो मशीन है, जो हमने मीन्स सोल्व किया है गुड्स को, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। इसकी जो एंट्री जो पास होगी वो क्या होगी, भानु अकाउंट एक मिनट गाइस, भानु अकाउंट डेबिट फॉर 12,000, क्योंकि उसे 12,000 देने हैं, ठीक है, टू गुड्स अकाउंट। ये मैं आपको एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज ऐसे पास करके दिखा रही हूँ, लेकिन जो ये क्वेश्चन है वो क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यहाँ पर देखो, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट वन, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। इन्होंने क्या किया है, फर्नीचर जो लिया है वो 7,000 का लिया है, तो हम एक मिनट, तो क्या आ जाएंगे, 7,000 यहाँ पर फर्नीचर हो जाएगा, और वहाँ पर उधर क्या आ जाएगा, 7,000 वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जो है हमारी जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड है, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पर फर्नीचर जो हमने लिया है तो उसके क्रेडिट पर लिया है, तो इससे क्या है, हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ओके, ठीक है। इस वीडियो में मैं इतना ही आपको कराती हूँ। उसके बाद जो ये है, उसके बाद कल जो नेक्स्ट वीडियो में है हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप इसके क्या कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का पूरा मतलब इस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ओके, गुड नाइट।